Hello all, good morning and welcome to a new vlog. Today is 25th of August and this is vlog number 17. So today I basically completed 1 month with YouTube. Last 25 जुलाई से मैंने कंटेंट डालना शुरू किया था अननोइंगली, मतलब कुछ ऐसा वो नहीं था, बस बहुत टाइम से मन में था कि मैं कभी YouTube करूँगा एंड अननोइंगली अनइंटेंशनली आई जस्ट स्टार्टेड पोस्टिंग सम शॉर्ट्स जो मैं बनाता था, रिकॉर्ड करता था अपने जिम में एंड इट्स अ गुड फीलिंग। तो थैंक यू सो मच आप सभी का जो भी इस चैनल के साथ जुड़े, मेरे साथ जुड़े एंड इस जर्नी का एक हिस्सा बन रहे हैं। आई जस्ट जनरली रिकॉर्ड द वीडियोज़ वट एवर आई एम डूइंग इन माई लाइफ, वट आई एम ट्राइंग टू अचीव। तो उसी का एक जर्नी है, एक प्रोसीजर है, तो यही सब मैं डालता हूँ। तो आज मैं एक्चुअली सुबह से मैं सो रहा था एंड क्योंकि मुझे ज़ुकाम हो गया था 1-2 दिन पहले, तो कल का अगर आपने व्लॉग देखा है जिसमें मैं बता रहा था मुझे ज़ुकाम हुआ है, तो मेरी मम्मी का बहुत टाइम से मन था कहीं जाने का, मतलब अक्षरधाम मंदिर जाने का। मैं नहीं चाहता था कि वो चीज़ ड्रॉप हो बिकॉज ऑफ मेरी तबीयत ठीक था, मैं इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी, तो मैंने कहा कि प्लान ड्रॉप नहीं करना है। तो दवाई ली थी, उसका थोड़ा थोड़ा असर था, फिर रात में दवाई ली एंड सुबह ली। तो जो दवाई है उससे मुझे आई थिंक थोड़ा नींद से ज़्यादा आई। तो मैं सो रहा था, दिन में बस खाना वगैरह बनाया, सुबह मतलब नाश्ता किया, दिन में खाना बनाया एंड वो खा के फिर मैं सो गया था। अभी जो टाइम है वो 5 बज रहे हैं एंड मैं छत में आया हूँ और जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा डार्क है। आज बेसिकली बारिश हुई है एंड मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर। देखो मौसम देखो, एंड ये प्लेन, मैंने पहले ही बताया ना प्लेन्स आते जाते रहते हैं, तो ये तीसरा प्लेन है जो जा रहा है। ऐसा कुछ मौसम हो रखा है आज, तो आजकल मतलब कुछ ऐसे ही मौसम हो रहा है। कल बहुत धूप थी और आज का दिन आप देखोगे तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया है। एंड जो मम्मी है, मम्मी भी छत पे आ गई हैं। तो हेलो मम्मी, हेलो बोलो सबको, आशीर्वाद दो सबको। हेलो। कल कैसा लगा तुम्हें अक्षरधाम जाके? अच्छा लगा। क्या क्या अच्छा लगा तुम्हें? सब कुछ मतलब अच्छा लगा ना। हाँ। सबसे ज़्यादा तो तुमको बच्चों के साथ लगा होगा ना। हाँ। जो छोटा था वो कैसे भाग रहा था इधर उधर। हाँ। अक्षरधाम बेसिकली जो मंदिर है वो बहुत खुली जगह है एंड जो बच्चे, मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो हमारा जो छोटू है, कितने साल का होगी? 1.5 साल का ना। हाँ, तो वो मतलब भागे जा रहा था, यहाँ वहाँ मुझे संभाल रहे थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अभी 5 बज रहे हैं और 7 बजे मैं जिम जाऊँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जिम ना छोड़ूँ, कंसिस्टेंट रहूँ। तो अभी 2 घंटे हैं तो मैं जाके अब अपना पढ़ूँगा। हो सकता है आप सोच रहे हो क्या पढ़ोगे तो आई मीन जस्ट पीपल हु डू नॉट नो मी, सो आई बेसिकली वर्क इन एन IT sector and in IT sector technology gets evolve continuously, so I just try to be update, keep updating myself with the technology that I am into so that we can deliver better practices and alternatives to our clients. That's all. तो वही मैं पढ़ता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा बस। एंड मैंने सोचा है कि अक्षरधाम मंदिर का एक मैं थोड़ा सा गाइड ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी मैं जाऊँगा पढ़ने के लिए और उसके बाद जिम जाके वापस आके रात का खाना खा के फिर मैं वो काम करूँगा। एंड क्योंकि अभी मैं दिन में से सो रहा हूँ तो कोशिश करूँगा कि आज रात को अपना जितना इनपुट हो सकता है उतना पढ़ाई में दे पाऊँ। तो बस यही है।
तो अभी 7:30 हो रहे हैं, मैं जा रहा हूँ जिम एंड सब्ज़ी मैंने बना दी है। तो मम्मी आके रोटी या चावल जो भी होगी वो बनाएंगी, तो दिखाता हूँ। तो ये है सब्ज़ी बन रही है और थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, तो हाई फ्लेम पे दिया को मैंने बोल दिया 10 मिनट बाद बंद करने को, और उसके बाद खाना बन जाएगा बढ़िया। तो अभी मैं जिम जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ और मेरे साथ के जो दोनों बंदे हैं दोनों ही बीमार है, तो लग नहीं रहा कि सब वो आएंगे, पर चलो चलते हैं, अपना काम करते हैं। जिम मिस नहीं होना चाहिए भाई, चलो। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 एंड मैं जिम से आ गया था, नहा वहा कर उसके बाद खाना वाना खाया एंड फिर मैं पढ़ने पे लग गया था 10 बजे से। तो अभी मैंने एक ब्रेक लिया है एंड आई थॉट जस्ट कंक्लूड माय होल जर्नी, जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ अक्षरधाम मंदिर के अंदर जाके, जस्ट सो दैट अगर कोई भी जाना चाहता है तो क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, आपको एक आइडिया मिल जाए। तो अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं, मैं मतलब लोकेशन वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूँ, लोकेशन वगैरह मतलब ऑफकोर्स आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी कार से जा रहे हो तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका एक पार्किंग चार्जेस लिया जाता है, जो कि 70 रुपये लिए थे हमसे। उसकी जो स्लिप थी वो मैंने एक्चुअली डस्टबिन में डाल दी थी बाद में, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कोई वीडियो बनाऊंगा, बट बाकी स्लिप्स वगैरह मेरे पास हैं। देन गाड़ी वगैरह आप पार्क करोगे एंड जो भी वहाँ पे हेल्प है उनकी, वो सब हेल्प करते हैं कि आपको गाड़ी कहाँ पे पार्क करनी है, अच्छे से आपकी गाड़ी पार्क वगैरह करवाएंगे। उसके बाद आपको आपके पास दो ऑप्शन है, अगर जैसे आप गाड़ी से जा रखे हैं तो आपको जो फ़ोन होता है या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, वॉच होगी आपकी लेट्स सपोज राइट, तो वो सब जो है वो आपको अंदर नहीं ले जाने देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप वो सब चीज़ें अपनी गाड़ी में रख सकते हैं, वो सेफली रहता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर लेट्स सपोज आप गाड़ी से नहीं गए हैं, आप पैदल गए हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे ना एक क्लॉक रूम करके एक डिपॉजिट होता है, जिसमें कि आप बड़े आराम से अपना सारा सामान वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, जब आप जाएंगे ना, तो होता क्या है कि जब आप अक्षरधाम मंदिर के अंदर एंट्री के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक भैया होते हैं, वो सबको ना ऐसी एक पर्ची दे रहे होते हैं, ठीक है ना। ये पर्ची मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो इसमें बेसिकली क्या लिखा है, इसमें लिखा है स्वामी नारायण अक्षरधाम न्यू दिल्ली, एंड ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली विंडो लिखी है कि 1 से 9 विंडो है, क्लॉक रूम डिपॉजिट है, स्मॉलर और लेस आइटम, इसमें लिखा है डिपॉजिट एट ओनर्स रिस्क, पर लॉस्ट टोकन फाइन 100 रुपये। अगर आपका टोकन जो है मतलब ये है, अगर आपसे खो गया है तो 100 रुपये आपको देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ये भी है कि क्या क्या चीज़ें आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। आप कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते, आप ज्वेलरी डिपॉजिट नहीं कर सकते, पासपोर्ट डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, बेल्ट, वॉलेट, की, वाटर बॉटल, फूड एंड ड्रिंक्स, ये आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। क्या क्या आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट वॉच, टॉयज़, अम्ब्रेला, लेडीज़ पर्स, शोल्डर बैग, यही सब चीज़ें हैं जो आप डिपॉजिट कर सकते हो। उसके बाद नीचे बेसिकली फिलअप दी फॉर्म होता है, जिसमें डेट है, नेम है, स्टेट है, मोबाइल नंबर है, और राइट आपकी क्वांटिटी है कि अगर मोबाइल है तो कितने मोबाइल है, चार्जर है तो कितने चार्जर हैं, कैमरा अगर आप उनको दे रहे हैं तो कितने कैमरे हैं। और इसमें लिखा है कि मैक्सिमम 8 मोबाइल्स विल बी डिपॉजिटेड इन वन फॉर्म, मतलब एक फॉर्म पर आप केवल 8 ही मोबाइल्स जमा कर सकते हो। स्मार्ट वॉच आप कर सकते हो, पावर बैंक, लैपटॉप, ब्लूटूथ, लेडीज़ पर्स, शोल्डर बैग, ये सब आप कर सकते हो। एंड इसमें लिखा है कीप मोबाइल्स एंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम इन अ ट्रे, मतलब बेसिकली जब आप देंगे ना तो एक ट्रे वो आपको देते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि हमने तो गाड़ी में ही रख दिया था तो इसका एक्सपीरियंस नहीं है, बट यही सब है जो कि पीछे हिंदी में लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जब आप एंट्री करते हैं क्लॉक रूम के बाद आप आगे जाते हैं तो वहाँ पे आपकी एंट्री होती है एंड वहाँ पे आपकी चेकिंग होती है। बेसिकली तो चेकिंग में वो क्या करते हैं कि आपके पास जो भी बेल्ट वगैरह है वो आपको अलग से निकालनी होती है। जैसे मैंने बेल्ट पहनी हुई थी तो अलग से उन्होंने एक ट्रे दिया था, ट्रे मतलब रखे होते हैं, आप उस ट्रे में अपनी बेल्ट रखोगे और अंदर वहाँ पे आपके बेसिकली चेकिंग होती है। चेकिंग कैसे, वही जैसे मेट्रो वगैरह में होती है, वहाँ पे गार्ड्स होते हैं, वो बेसिकली आपको चेक करेंगे कि कहीं आपके पास कोई ऐसा गलती से कोई आपके पास आ तो नहीं, जैसे कई लोग छोटा मोटा चाकू अपने पास लेके घूमते हैं, जो नेल कटर वाले के साथ आता है ना ऐसा कुछ, तो वही चीज़ें वो सब वो देखते हैं। तो उस सब चीज़ों के लिए आपको बेसिकली मेटल वगैरह की चीज़ों को हटाना पड़ता है। जैसे बेल्ट वगैरह आपने हटा दिया एंड जब आप अंदर जाएंगे, जैसे आपकी एंट्री होगी चेकिंग के बाद, तो वापस आप आप बेल्ट वगैरह पहन लीजिए और वो जो ट्रे है वहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। देन आप आएंगे, फिर आपकी एंट्री होती है। तो जब आप एंट्री होगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि वर्ल्ड क्लास लेवल का आपको एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सुंदर है।
खुला खुला, बहुत प्यारा प्यारा। एंड हम जब कल गए थे ना, तो इतना प्यारा मौसम हो रहा था, इतना प्यारा, क्योंकि जब हम बाहर गए थे तो उस टाइम पे धूप थी, जब हम मंदिर के अंदर गए तो धीरे धीरे बारिश हल्की हल्की होने लगी, तो जो मौसम है बड़ा ठंडा हो गया। तो जैसे ही आप जाते हैं तो वहाँ पे एक भैया है जो कि बेसिकली फ़ोटो वगैरह लेते हैं। तो क्या होता है कि उसका कुछ कॉस्ट होता है। हमने तो एक्चुअली फ़ोटो वगैरह कुछ कराई नहीं, हम डायरेक्ट अंदर चले गए थे। तो वो कुछ मतलब पैसे लेते हैं और वहाँ पे मतलब कैमरा होता है और आपकी बेसिकली वो एक वर्चुअल फ़ोटो लेंगे। आप कैमरे के आगे जाएंगे, आपकी फ़ोटो लेंगे एंड पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो अक्षरधाम मंदिर का होता है। तो ये है। जब आप आगे जाते हैं तो वहाँ पे काउंटर है, काउंटर से आप टिकट ले सकते हैं। अब वहाँ पे बेसिकली कुछ ना एग्जीबिशंस हैं, कुछ शोज़ हैं, ठीक है ना। और वो भी डिपेंड करता है। तो अक्षरधाम मंदिर के अंदर क्या होता है कि अगर आप बच्चे की एज लेट सपोज 4 साल से नीचे है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से घूम सकते हैं। बच्चा मतलब जो 4 साल से नीचे है, 4 साल से 11 साल तक का जो बच्चा है उसके लिए कुछ कॉस्ट लगती है। एंड 11 से अबव जितने भी एडल्ट हैं उनके लिए कुछ कॉस्ट लगती है। अब क्या क्या लगती है वो भी इवन हमारे पास है। तो जैसे मैं बताता हूँ फॉर एग्जांपल, मोटा मोटा अगर आप एडल्ट हैं, 4 साल 11 साल से ऊपर हैं, 11 साल से अगर आप ऊपर हैं तो टोटल 3 शोज़ होते हैं। एंड 3 शोज़ में बेसिकली पहला शो होता है आपका शजानंद दर्शन, ओके। सेकंड है नीलकंठ यात्रा एंड लास्ट है संस्कृति विहार, ओके। सो पहला जो है सजानंद दर्शन, अगर आप लेट सपोज एडल्ट है तो आपके 50 रुपीज़ लगेंगे, अगर चाइल्ड है तो 25। देन नीलकंठ यात्रा जो कि बेसिकली मूवी है, अगर 1 घंटे की मूवी होती है जो कि उनके बेसिकली लाइफ के ऊपर है, ठीक है। एंड हो सकता है कि कई लोग सोचे कि मूवी बड़ी बोरिंग सी होगी, नहीं। मेरे को ज़ुकाम था, मैंने दवाई ले रखी थी, मेरे को इवन जब मैं चल रहा था तो मेरे को हल्का हल्का सा इल्यूजन सा फील हो रहा था। बट जब मैं मूवी के टाइम पे गया था एंड इवन मूवी से पहले भी जो शाहजनन दर्शन होता है, इवन मेरे को उसमें भी नींद नहीं आई। मेरे को बहुत कम्युनिकेटिव लगा वो चीज़, ठीक है। तो मूवी में मेरे को मतलब 1 सेकंड भी नींद नहीं आई और बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर देखें। और संस्कृति विहार में बेसिकली क्या होता है, आपकी ना बोटिंग होती है। तो बोटिंग में क्या होता है कि आपको एक पूरा वो राउंड लगाते हैं, आप बोट में बैठोगे, पानी होगा, बोट चलेगी एंड धीरे धीरे सारे ना आपको सीन्स दिखेंगे कि कब कब किस टाइम पे क्या क्या हुआ, ठीक है। इंडिया के अंदर कि कौन कौन वो पर्टिकुलर पर्सन थे, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि लाइट का जो बल्ब हुआ, रोशनी का जो आविष्कार किया है वो थॉमस एल्वा एडिसन ने किया है। तो इस तरीके से आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया के अंदर किस किस ने क्या किया, जैसे तक्षशिला थी तो कहाँ थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। अब जो ये है बिल्स है, मैं वो भी लगा दूंगा यहाँ पे सो दैट आपको और एक क्लियर आइडिया मिल जाए। देन अब मैं आता हूँ कि बेसिकली क्या क्या होता है सो दैट आप ये चीज़ समझ सके, ठीक है ना। तो 3 शोज़ हैं, राइट। पहला है शाहजानंद दर्शन। इसमें क्या होता है, आपको बेसिकली एक रूम के अंदर भेजेंगे, वहाँ पे सीट्स लगी होती हैं, आप बैठोगे वहाँ पे एंड सामने बेसिकली जैसे प्ले होता है ना, नाटक होता है, तो कठपुतलियाँ होती हैं एंड जो कठपुतलियों के थ्रू वो उनकी लाइफ को बता रहे होते हैं, ठीक है, बाबा जी की। मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि कौन थे क्या थे, क्योंकि अगर मैं सब चीज़ें यहाँ पे बता दूंगा तो आई थिंक मैं नहीं चाहता कि आपका एक वो जो क्यूरियसनेस होती है ना वो जाए। तो अगर आप जाएंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा एंड फॉर दैट बेटर रीज़न ओनली मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। आई कैन से बट आई डू नॉट वॉन्ट टू, ओके। तो जब आप जाएंगे तो बेसिकली उनकी लाइफ के बारे में आपको चीज़ें पता चलेंगी। तो होता क्या है, आपने अगर मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने कहा कि मुझे उसमें एक चीज़ ये अच्छी नहीं लगी। होता क्या है कि जैसे लेट सपोज 40 लोग हैं, है ना, उनकी एंट्री कर दिया, वो 40 लोग बैठ गए हैं। तो क्या है, वो रूम के बाद एक रूम दूसरे रूम से अटैच है, दूसरा रूम तीसरे रूम से अटैच्ड है एंड इस तरीके से हर रूम में ना उनकी एज वाइज कि जैसे जब वो 4 साल के थे या जब वो 11 साल के थे या जब वो 16 साल के थे, जब वो 21 साल के थे, तो इस तरीके से ना आपको पता चलता है कि उस टाइम पे क्या क्या घटनाएं हुई, जिससे लोगों को पता चला उनके बारे में कि वो कितने मतलब महापुरुष हैं या उस सदी के वो भगवान हैं। इस तरीके से चीज़ें भगवान का रूप है, इस तरीके से मतलब आपको पता चलता है। मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगी वो ये, एंड आई कैन अंडरस्टैंड, सी आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी। मुझे ये चीज़ लगी कि जब आप जाते हो एक रूम के अंदर एंड 40 लोग बैठते हैं तो हल्का सा 5 मिनट का वो मतलब बता रहे होते हैं, वो चीज़ ख़त्म भी नहीं होती है कि जो गार्ड्स हैं, क्योंकि अगला वाला रूम खाली हो गया है, गार्ड्स आते हैं, वो जो गेट है उस पर खटखटाते हैं, लोग भागना शुरू कर देते हैं। पहली चीज़ मुझे समझ नहीं आया, लोग भागना क्यों शुरू करते हैं। अल्टीमेटली वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है चीज़ों को, जैसे कि
वो देखते हैं कि कितने लोग हैं, 50 लोग हैं, हम 50 लोगों को जाएंगे। एंड इतनी वहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 मिनट के लिए आप एक रूम में जा रहे हो तो आपको ज़रूरी थोड़ी है बैठना ही है, खड़े होके भी आप सुन सकते हो यार। तो ये चीज़ मतलब मुझे पहले लगी, आई डोंट नो, मतलब मेरे टाइम पे हुआ, क्योंकि मैं मतलब जब गया था लास्ट टाइम 2008 में गया था, उसके बाद तो मैं अभी गया हूँ। एंड लास्ट टाइम जब 2008 में गया था तो मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था, ठीक है। तब ये चीज़ें होती थी या नहीं होती थी, आई डोंट नो। बट अभी का मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इस तरीके से हुई। तो लोग पता नहीं क्यों भागते हैं, मुझे समझ नहीं आया। मतलब सब पढ़े लिखे हैं तो क्यों भागना है? आप सिंपल सी चीज़ है, आप आराम से जाओ ना। बच्चे होते हैं, कितने लोग बच्चों के साथ आते हैं, हमारे साथ 2 छोटे बच्चे थे। सो किसी बड़े की बात नहीं। अच्छा, कुछ बुजुर्ग ऐसे थे जो देख भी नहीं सकते थे, जो चल नहीं सकते हैं सही से। एंड होता क्या है कि जब रूम में आप जाते हो ना, एंड वो आप बेसिकली बाबा जी की वो कहानी बता रहे होते हैं आपको, तो लाइट्स ऑफ होती हैं। तो बेसिकली रूम जो होता है वो डार्क हो जाता है। उसके बाद जो गार्ड भैया हैं जो गेट खोलते हैं और वो खटखटाते हैं, तो उनके हाथ में टॉर्च होती है, तो वो खटखट करते हैं, लोग भागने लग जाते हैं अंधेरे में। क्यों भैया? आराम से चलो ना यार, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से भी जा सकते हैं। अब आई डोंट नो व्हाई, मैं इसमें स्टाफ का प्रॉब्लम नहीं कह रहा हूँ, मैं लोगों का बात कर रहा हूँ। क्योंकि स्टाफ बहुत अच्छे से मैनेज करता है कि हम 50 लोगों को एक रूम में भेजेंगे, फिर अगले रूम से 50 लोग जब तीसरे रूम में जाएंगे तो हम पहले वालों को दूसरे में भेजेंगे, इस तरीके से। क्योंकि इतने लोग आते हैं, और हम तो कल संडे के दिन गए थे, बहुत भीड़ थी, फुटफॉल बहुत होता है ज़्यादा, मतलब फुटफॉल बहुत ऊपर है, राइट। तो इसलिए मतलब ये चीज़ें इस तरीके से हैं। तो वहाँ पे जो मुझे लगा, बस यही नहीं लगी। मतलब लोगों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, बाकी मैनेजमेंट जिस तरीके से उन चीज़ों को मैनेज करता है बहुत अच्छे से। एंड आपका वो जो एक्सपीरियंस है चीज़ों को सुनने का, जिस तरीके से वहाँ पे कठपुतलियाँ बना रखी हैं, वो जो टाइम है वो दिखा रखा है उनकी, लाइफ के अलग अलग स्टेजेस को समझाया हुआ है, बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत बढ़िया। तो ये पहला है जिसको शाहजानंद दर्शन बोलते हैं, ओके। सेकंड आता है नीलकंठ यात्रा। नीलकंठ यात्रा में बेसिकली आपकी एक मूवी होती है 1 घंटे की, जो कि उनकी लाइफ के ऊपर बनाई हुई है। एंड आई वुड से कि आप अगर उस मूवी को देखोगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि समबडी इज एक्टिंग और समबडी हैज प्रोड्यूस दैट मूवी। मूवी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ एक्चुअली में यही सब कुछ हुआ था। मतलब इतना अच्छा काम हुआ है उस मूवी में। मैंने दवाई वगैरह खा रखी थी, स्टिल दो मैं बैठा था, मैं पूरे 1 घंटा, और मेरे साथ तो इवन आदि, मतलब मेरा जो बड़ा बेटा है वो मेरे साथ बैठा हुआ था। एंड हम मतलब देख रहे थे, और बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। उनकी पूरी एक एक चीज़, मतलब बहुत माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल दे रखी है मूवी के अंदर, जो आपको देखनी चाहिए। एंड मतलब लाइफ लॉन्ग, मतलब ऐसे याद तो नहीं रहता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो मूवी होगी आपकी। एंड वहाँ पे आई थिंक 2 हॉल है, एंड दोनों हॉल जो है उसमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें कैपेसिटी है। आई मतलब नंबर्स में तो मुझे नहीं लगता कि मैं अगर कोई नंबर कोट करूँगा तो इवन वो सही होगा, बट मैं बोल सकता हूँ बड़ा अच्छा खासा हॉल है। एंड काफ़ी लोग एंट्री वहाँ पे होती है उनकी। देन लास्ट इज संस्कृति विहार। अब संस्कृति विहार के अंदर क्या होता है कि दो बोट चलती है वहाँ पे, ओके। तो वो बेसिकली, एंड एक चीज़ मैं और बताता हूँ, जो वहाँ पे जो मैनेजमेंट है, जो स्टाफ है, जो इस सब चीज़ों को देखता है, उनकी इतनी अच्छी बात है कि सपोज आप 4 लोग गए हैं, राइट, तो दे विल आस्क यू कि आप कितने लोग हैं। अगर आप 3 हैं और आप उस बैच में फिट हो रहे हैं, मतलब 50 लोगों का बैच है, लेट्स सपोज आप उसमें फिट हो रहे हैं, तो ठीक है। नहीं है तो वो आपको एक साथ रखेंगे, मतलब वो चाहेंगे कि आप एक साथ उस पूरी जर्नी को, उस पूरी चीज़ को महसूस करें, विच इज़ अगेन कमेंडेबल। मुझे बहुत, मतलब ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट मेरे को बहुत बढ़िया लगा। कुछ कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें मतलब जो मुझे लगी, तो एंड सी, मैं व्हेन आई एम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, राइट, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अच्छा बोलूँ। जो चीज़ें जहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा आई थिंक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट था, मे बी हो सकता है मेरी समझ से कम था, लेकिन इन अ जनरल पर्सपेक्टिव मैं कह रहा हूँ कि जो जो मुझे लगा कि ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, मैं वो आपको बता रहा हूँ साथ साथ, ताकि आप उन चीज़ों का ध्यान रखें। क्योंकि जब आप एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं और लोग भागते हुए जा रहे हैं, आपके साथ छोटे बच्चे हैं, तो अपने बच्चों का ध्यान आपको ही रखना है ना अल्टीमेटली। हमने अपने बच्चों का ध्यान खुद ही रखा, कोई किसी बच्चे का ध्यान रखेगा नहीं, और कोई इंटेंशनली भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहेगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी अराइज हो रही है कि कोई हर्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो बस यही है कि मैं उस पर्सपेक्टिव से आप सभी को ये चीज़ें बता रहा हूँ। देन संस्कृति विहार में तो 2 बोट आती हैं, आप बोट में बैठेंगे, पानी चलेगा, मतलब बोट चलेगी, पानी पानी होता है नीचे, एंड इट्स अ सरल फीलिंग। आई मीन ठंडी ठंडी हवा चलती है, ऑफकोर्स एसी वगैरह है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चलती है, थोड़ा थोड़ा पानी भी आता है। एंड आपको उसके बाद ना एक तरीके से पूरी यात्रा होती है, और उसमें मेजरली उनका फोकस ये है कि किस किस टाइम पे इंडिया इंडिया का, मतलब जितना भी रेवोल्यूशन हुआ है ना स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, वो सारा कुछ आपको बताते हैं।
मैं शब्दों में नहीं बता पाऊँगा, बट मतलब हर वो चीज़ जो हमने कहीं न कहीं बचपन से लेकर अभी तक अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ी हैं, वो सब चीज़ें आपको दिखेंगी वहाँ पे। एंड आई वुड से कि आपको डेफ़िनेटली करना चाहिए। एडल्ट्स के लिए इट कॉस्ट समवेयर 50 रुपीज़ दैट बोट राइड। फॉर चाइल्ड जो कि 4 साल से 11 साल के बच्चे हैं, उनके लिए कॉस्ट करता है 25 रुपये का। एंड जो मैंने पहले बताया सहजानंद दर्शन, वो चाइल्ड के लिए अगेन 25 रुपये का ही कॉस्ट करता है एंड एडल्ट्स के लिए करता है 50 रुपीज़ का। नीलकंठ यात्रा जो मूवी है वो एडल्ट्स के लिए 160 की है एंड बच्चों के लिए 4 से 11 साल के बच्चों के लिए 110 की है। मैं ये बोलूँगा कि अगर मैं ऐसे देखता हूँ कि एक एडल्ट के लिए तीनों चीज़ें 260 रुपीज़ की है एट करेंट जो भी है। ठीक है, मैं आज 25 तारीख पे बैठा हूँ, 25 अगस्त 2025 पे, एंड मैं कल होके आया हूँ अपनी फैमिली के साथ 24 अगस्त 2025 को। तो अभी ये रेट्स हैं, इन फ्यूचर हो सकता है बढ़ सकते हैं, पहले क्या थे मुझे नहीं पता। ओके, एक आदमी के लिए 260 रुपीज़ फॉर थ्री दीज 3 इवेंट्स, एंड एक बच्चे के लिए जो 4 से 11 साल का है 160 रुपीज़ फॉर 3 इवेंट्स। कुछ भी नहीं है, आई एम टेलिंग यू, कुछ भी नहीं है। दे हैव ट्राइड टू कीप द रेट्स, आई मीन सच ऑफ अफोर्डेबल कि कोई भी उसको अफोर्ड कर सके एंड उस एक्सपीरियंस को ले सके। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक वहाँ पे क्या होता है, नाइट शो भी होता है। तो वो वाटर शो होता है, वो आई थिंक 6:30 से स्टार्ट होता है, 7 बजे से स्टार्ट होता है सॉरी, क्योंकि हम 6:10 पे हम निकल गए थे। 7:30 से स्टार्ट होता है, 7:30 से, सॉरी 7:30 से स्टार्ट होता है। 1 घंटे का होता है, 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30। उसके बाद होता है या नहीं वो मेरे को आइडिया नहीं है ऑनेस्टली, मैं जो पता है वो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जाऊँगा या अपनी फैमिली को लेकर जाऊँगा, मैं यही प्लान करूँगा कि मैं शाम के टाइम पे जाऊँ। ठीक है, तो उसका भी मैं आपको कॉस्ट बता देता हूँ। वो आई थिंक 100 रुपीज़ था फॉर एडल्ट्स, एंड बच्चों के लिए 4 साल से 11 साल के बच्चों के लिए आई थिंक 60 रुपये था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और 40 रुपये था। ठीक है, मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं है। एडल्ट के लिए ग्रेडेंटेड 100 रुपये था, मतलब बड़ों के लिए। ठीक है ना, एंड मेरी दीदी ने क्योंकि एक्सपीरियंस किया हुआ है तो वो बता रही थी कि बहुत अच्छा होता है वो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अ, ये था, वो ज़रूर करना चाहिए। एंड उसके बाद मंदिर, ओ माय गॉड, मंदिर इतना प्यारा है ना भाई, इतना प्यारा है, मतलब दी आर्किटेक्चर, दी डिटेल्स, ओके, जिस तरीके से उसको बनाया गया है। आप जब मंदिर के अंदर जाएंगे ना, मतलब ये जो मैंने पूरी बातें आपको बताई ना, स्पेशली जो बोट राइड में बता रहा हूँ, जब आप बोट राइड कर लेंगे ना, जिसको संस्कृति विहार कहते हैं, इट इज़ सच एन वंडरफुल एक्सपीरियंस कि आपको अपने ही देश पे और ज़्यादा आपको गर्व होगा, और ज़्यादा गर्व होगा। एंड जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं और आप आर्किटेक्चर देखते हैं, इट्स अनबिलीवेबल। दी माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स जो मंदिर के अंदर है, बाहर है, शिल्पकार जितने भी लोगों ने उसको बनाया है, मतलब बहुत बढ़िया। आई थिंक 7,000 लोगों ने बनाया शायद उसको, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अक्षरधाम मंदिर को। ओके, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज और स्पेसिफिकली द वर्ड दैट आई एम चूजिंग टू स्पीक राइट नाउ। फ्लो में वो चीज़ आ रही है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। तो बेसिकली मंदिर को, किसी के सेंटिमेंट्स को मैं हर्ट नहीं करना चाहता। तो मंदिर जो है, अक्षरधाम मंदिर को आई थिंक 7,500 शिल्पकार लगे थे बनाने के लिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, दिस इज़ वॉट आई एम रिमेंबरिंग फ्रॉम दी मेमोरी। एक मैसेज जो मुझे समझ में आया कि जब आप पहले ही सजानंद दर्शन करते हैं और आप पहले ही रूम में एंटर होते हैं, तो उसमें बेसिकली जो मैसेज था वो ये था कि बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए पहले आपको खुद की ज़िंदगी बदलनी पड़ती है। मतलब आप चाहते हो कि बाहर अच्छा हो, तो उसके लिए आपको अंदर से अच्छा होना ज़रूरी है, खुद में। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि बाहर परिवर्तन हो, तो उससे पहले आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। एंड अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए आपकी कोई मदद नहीं करेगा, आपको खुद करना है। एंड वो कैसे होगा? आप बेसिकली डिवोशन में जाइए, मतलब कि आप बेसिकली पूजा पाठ वगैरह कीजिए। पूजा पाठ मतलब इन द सेंस ऐसे नहीं, बहुत लोग तो दिखाने के लिए भी करते हैं, बट पूजा पाठ बेसिकली बोलने का मतलब है कि आप भगवान के शरण में जाइए। ठीक है ना, मतलब भगवान में विश्वास रखिए, अच्छाई में विश्वास रखिए। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी।
सो ओवरऑल हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड मुझे एक्चुअली ज़्यादा खुशी इस बात की कि मैं अपनी मम्मी के साथ जा पाया वहाँ, क्योंकि मेरी मम्मी एक्चुअली ज़्यादा कहती नहीं है, बोलती नहीं है, जो भी उनकी इच्छाएं होती हैं, बट दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन शी शोड हर इंटरेस्ट कि उनको वहाँ जाना है। एंड वापस आते हुए फिर मुझे ये चीज़ फील हो रही थी कि मतलब देयर आर सो मेनी प्लेसेस एंड आई शुड विजिट विद हर। Actually, it was there in my mind from a very long, but I don't know why, due to work or due to some priorities in life, हमने कभी वो किया नहीं। बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है, but honestly if I say, when I vlog my life daily, so it gives me an opportunity to open up with my mother, open up with my family, and मैं उनके साथ अब और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ, और ज़्यादा उनको जान पा रहा हूँ। ये थोड़ा सा बोलने में आई नो वियर्ड सा लग रहा है, आपको शायद सुनने में भी लग रहा होगा कि भैया एक ही घर में तो रहते हैं ऐसे, लेकिन ऐसा कई बार नहीं होता है। कई बार आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस से भरा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चल रही हैं, वेदर इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेदर इट्स जॉब, वेदर अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सुकून है बट हाँ कियोस भी है कहीं ना। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एंड आई ट्राई टू टेक हर टू मेनी प्लेसेस एंड क्रिएट सो मेनी मेमोरीज विद हर। एक ड्रॉबैक जो मुझे लगा वो वहाँ का खाना था, बिकॉज मंदिर इतना बड़ा है, इतना भव्य है, इतना अच्छा है, एंड ये सब चीज़ें जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे, जैसे कि शाहजहां दर्शन या नीलकंठ यात्रा या संस्कृति विहार, इस सब में बहुत टाइम जाता है एंड मतलब इस सब में बहुत टाइम लगता है एंड बहुत वॉकिंग भी है। तो उसके बाद आप जब वहाँ की कैंटीन में जाते हैं, सो दैट यू कैन गेट फ्रेश, आप खा सकते हैं कुछ अच्छा। तो खाना मतलब ना मुझे वर्थ इट नहीं लगा ऑनेस्टली, मतलब इतना अच्छा नहीं था खाना बिल्कुल भी। इफ़ आई हैव टू रेट एनी डिश, आई वुड, आई मीन आई एम सॉरी बट आई एम बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट हियर, आई वुड रेट लाइक 4 or 5 out of 10 honestly. We ordered so many dishes, we ordered so many plates. क्या क्या हमने नहीं मंगाया था, मसाला डोसा, पाव भाजी, छोला कुलचा, ठीक है, लस्सी थी, क्या बोलते हैं उसको, पेस्ट्री थी, एक दो आइटम और भी थी मुझे याद नहीं है, बट मतलब खाना उतना वर्थ इट नहीं लगा यार। तो बट ऑप्शन भी क्या है, बिकॉज उसके आसपास लक्ष्मी विहार, लक्ष्मी नगर है, देन आसपास की मतलब मार्केट्स में ऐसा कुछ खाने के लिए भी नहीं है, क्योंकि वो हाईवे के पास है पूरा जो मंदिर है। नहीं, ऑप्शन है ना आपके पास, जो अक्षरधाम मंदिर का आई थिंक वो मेट्रो स्टेशन ही है, तो उसके नीचे बर्गर किंग वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तो आप अगर मंदिर से बाहर आके फिर आप वहाँ पे खा सकते हैं। एंड मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आप मंदिर में मत खाइए, लेकिन आई थिंक everything has a area of improvement, and this is definitely one of the areas where people who are running the show, they should think about this कि खाना जो है वो डेफिनेटली वो अच्छा रखें, क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं, राइट। तो खाने का एटलीस्ट एक थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए खाना, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि 10 out of 10 हो, 10 out of 9 भी ना हो, लेकिन एटलीस्ट 10 out of 7 तो आप एक्सपेक्ट करेंगे ना कहीं पे भी। सो आई मीन दिस वॉज दी ओनली थिंग। तो यही था। तो थैंक यू सो मच। अगर आप मुझसे पूछेंगे, आई वुड जस्ट से कि आपको ये एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए एंड डेफिनेटली आपको जाना चाहिए स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर, जो दिल्ली में है। एंड इस मंदिर के और भी ब्रांचेज हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग लोकेशंस पे, लेकिन आपको दिल्ली में ज़रूर जाना चाहिए, बहुत बहुत प्यारा है। सो with this, I just close this video. Thank you so much. Please take care of yourself and your loved ones. We'll meet again in the next video. Do like, share and subscribe the channel. Tata, bye bye. Take care.